अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी सिर्फ गर्म सीट वाले टॉयलेट पर बैठ करके गर्म पानी से पिछवाड़ा धुलने की नहीं है। राष्ट्र के सम्मान, राज्य के सम्मान, बेटियों के मान सम्मान के साथ खड़ा कौन होगा? दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली का बॉस मैं हूं, मुझे अधिकार चाहिए। तो मान सम्मान के लिए तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं कह के भाग जाने वाले अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी शाह की है, गवर्नर की है, तो दिल्ली के जुडिशरी सिस्टम में न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करने, स्टैब्लिश करने, क्षमतावान बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस गैर जिम्मेदारी से यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली का गवर्नर दिल्ली के बेटियों के मान सम्मान के लिए जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली की अदालतों में बैठे तमाम जस्टिस, अदालतें, उनकी कार्यप्रणाली जिम्मेदार नहीं है, तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। प्रोफेसर साहब, मैं ही सेना बनाऊंगा, मैं ही पुलिस बनाऊंगा, मैं ही कोर्ट बनाऊंगा, मैं ही कानून बनूंगा और मैं ही जस्टिस करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को मांस के टुकड़े की तरह इन दरिंदों के सामने नहीं छोड़ सकता और इन निर्लज्ज सीएम के साथ, बेशर्म सीएम, गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री के हवाले या उसके निगहबान में नहीं छोड़ सकता, जो हर बात पे कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर तेरी जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली के गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली के 70 सांसदों की, विधायकों की जिम्मेदारी नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मैं लूंगा तो मेरी ही कोर्ट होगी, मेरी ही पुलिस लेंगे। बात ये नहीं है, मेरी आवाज नहीं जा रही, सुनिए सुनिए सुनिए, आवाज ये नहीं है कि जब उस लड़की को चाकुओं से गोदा जा रहा था, वहां पर दिल्ली की जनता थी, देख रही थी और कोई भी सामने नहीं आया बचाने के लिए कि जाकर उस लड़की को बचा ले। बिल्कुल बात ये ही कहा आपने। आपके राज्य का मुख्यमंत्री क्या आया बचाने के लिए? खड़ा हुआ उसकी संवेदनाओं के साथ? आपके राज्य का गवर्नर खड़ा हुआ क्या? आपके राज्य का कोई जस्टिस खड़ा हुआ क्या? कल मैं उस आधे मरी बच्ची को मैं बचा लेता तो मेरे साथ दिल्ली का कोई जस्टिस खड़ा होता क्या? कोई अदालत खड़ी होती क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री खड़ा होता क्या? इसलिए लोग नहीं आए। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही अपनी बेटी के साथ खड़ा ना हो, जिस राज्य का जस्टिस ही कोई अपनी बेटी के साथ खड़ा ना हो, जिस राज्य का गवर्नर ही अपनी बेटी के साथ खड़ा ना हो, पुलिस कितने लोगों को बचाएगी? और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो ये जिम्मेदारी मेरी है। कहते हैं ना कि राज्य पुलिस, कहते हैं पुलिस राज्यपाल के अंडर में आती है। उन्होंने तो ट्वीट किया है कि पुलिस तो राज्यपाल के अंडर में आती है। अदालतें किसके अंडर में आती है? पिछले 8 सालों में 18,000 बेटियों के रेप के केस दर्ज हैं थानों में। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आप देख लीजिए, 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग की गई, उनकी आबरू लूटी गई होगी। पता नहीं वो 30,000 महिलाएं आज तक घर पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका भी कुछ पता नहीं। ये आप बताइए मुझे, आज के केस के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन 18,000 बेटियों का जिनका रेप का केस दर्ज है थानों में, उनको जस्टिस देने के लिए क्या ये मुख्यमंत्री, ये विधानसभा, ये कानून बनाने की पावर रखने वाले विधायक जिम्मेदार नहीं? ये चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे अपने घरों में, पर्दों के पीछे लिपस्टिक लगा के बैठेंगे पाट आट करोड़ के, इनकी जिम्मेदारी नहीं है? बात ये नहीं है। ऐसे ही केस अगर बात करें, आपने देखा था महरौली में जब केस हुआ था श्रद्धा हत्याकांड, फिर एक बार ऐसे ही दिल्ली के अंदर, दिल्ली लगातार अगर बात करें बड़े केसेस लगातार हो रहे, तो दिल्ली को आप असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे इस समय? दिल्ली के लोग असुरक्षित इसलिए नहीं है कि दिल्ली में पुलिस काम नहीं कर रही, दिल्ली में जस्टिस काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इतना गट्स नहीं है कि वो अपनी बेटियों को कह सके कि मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा। इतना कहने की जिस मुख्यमंत्री में साहस नहीं, जो इलेक्शन में कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो अपनी बेटी के बलात्कार और निर्मम हत्या पर इस तरीके से गैर जिम्मेदार हो जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हो जाए रेप, गवर्नर देखेगा? मेरी जिम्मेदारी है। मैं सीएम नहीं हूं, मैं पीएम नहीं हूं, मैं गवर्नर नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं हूं। मेरी जिम्मेदारी है और जिस दिन मैंने जिम्मेदारी ली, मैं लाठी भी लूंगा, बंदूक भी लूंगा और सेना भी बनाऊंगा, पुलिस भी बनाऊंगा, कोर्ट भी बनाऊंगा और इसी दिल्ली पुलिस के साथ पूरी दिल्ली के हर माफिया को रौंद के रख दूंगा। एक मिनट सुनिए, जब केरला स्टोरी मूवी आई थी तो उसका तो विरोध हुआ था और लगातार ऐसे कांड सामने आ रहे हैं। अगर दिल्ली की अगर बात करें, कपिल मिश्रा भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, 30,000 महिलाओं की 8 साल में किडनैपिंग हुई है, किडनैपिंग। समझ रहे हैं आप? वो बेटियां घर वापस आई कि नहीं आई, दिल्ली का मुख्यमंत्री या दिल्ली पुलिस नहीं बता सकती।
18,000 बेटियों का 8 साल में रेप के दर्ज हुए हैं मुकदमे। नहीं, ये तो दिल्ली की बात है। दिल्ली की बात है। मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब केरला स्टोरी फिल्म आई थी, जब इसी धर्मांतरण के ऊपर आई थी, और जो लड़के की अगर बात करें, वो जो लड़का है सरफराज, वो रुद्राक्ष की माला भी पहनता है, हाथ में कलावा भी पहनता है। तो फिर ये जो केरला स्टोरी सही थी यानी, अगर बात समझें? देखिए, जो ये रुद्राक्ष और गले में माला, जो ये कलावा बांध के लव जिहाद का सीन क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे इनके मास्टरमाइंड हैं। उनकी आखिरी सीढ़ी तक जा करके उनको कानून के दायरे में ला करके उन्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो इस कातिल को मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे इस कुकर्म से बचे। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो भारत में नहीं होना चाहिए। ईरान, इराक, दुबई में और यमन में और माली में क्या हो रहा है क्राइम, जिस लेवल का, वो क्राइम हमारे देश के किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी परिवार से आती हो, किसी मजहब से आती हो। बेटी बेटी है और भारत में बेटी का ही सम्मान है, और इसीलिए भारत दुनिया से अलग है। वो सम्मान आपको बचा के रखना पड़ेगा। कहना चाहेंगे दिल्ली में जो इतनी बड़ी नृशंस हत्या हुई है, जिस तरह से चाकू से गोद कर मार दिया गया, आप युवक है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो अंकल जी ने बोला बहुत सही था, बट इसके लिए डायरेक्ट सरकार को, पुलिस को क्लेम करना गलत है। सरकार ने केरल स्टोरी को कितना बढ़ावा दिया, कितने विरोध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया। ठीक है, बंगाल में भी वो मूवी चालू हुई। उसका मकसद क्या था? लोग तो जागरूक हैं। हम लड़कों का क्या होगा, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है ना, हम तो खुद ही लड़कियों के पीछे जो लड़कों का है वो चीज़ है, लड़कियों की बात करते हैं। मूवी किस पेज पे थी? लड़कियों का धर्मांतरण होता है। ठीक है ना, उसके बाद लड़कियां अगर नहीं जागरूक हो रही तो सरकार की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। आपने 5-6 दिन पहले देखा होगा, थिएटर में ही हम हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ रिश्ता तोड़ दिया। थिएटर में उसको समझ आ गया कि मेरे साथ कहीं ना कहीं शुरुआत से यही चीज़ होती आ रही है। उसके बाद भी अगर लड़कियां नहीं जागरूक हो रही हैं, अभी अगर देखो, मैं अभी एक चीज़ वही कह के आ रहा हूँ, वही मैं कहूँगा बार बार, अगर आपको रात में लड़के के साथ, किसी अपने फ्रेंड के साथ लड़की नाइट आउट पे है, बाइक पे जा रही है, कुछ भी जा रही है, रेस्टोरेंट जा रही है, बाहर जा रही है, अगर पुलिस वाला रोक ले कि मैडम आप जा कहाँ रहे हो, आप होते कौन हमसे पूछने वाला? लड़की की स्टेटमेंट क्या होती है? हु आर यू टू आस्क दिस फ्रॉम मी? आई एम मैच्योर एंड आई कैन टेक माई डिसीजन। आई नो व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर मी। तो आप अगर गलत हो रहा है लड़की के साथ तो सीधा पुलिस भगवान थोड़ी है यार, प्रकट हो जाएगी कहीं पे। मैंने क्या कहा? प्रोफेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जुडिशरी। मेरी बात सुनिए पहले। आप लव जिहाद के ट्रायंगल को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लव जिहाद है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लव जिहाद हो रहा है। 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग, 18,000 बेटियों का रेप का केस हो गया दिल्ली में। जस्टिस से ये रुकेगा या पोपट की तरह पोपो करने से रुकेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री कह देगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, कैसे रुकेगा? सब विधायक कह देगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, जज जुडिशरी की तो जिम्मेदार है ही नहीं, दस्तकों तक तारीख पे तारीख देगी। तो जस्टिस से रुकता है अपराध। हमारे राज्य की सबसे फेल्योर हमारे राज्य की जस्टिस सिस्टम है, और उसको ढोने वाले निर्लज्ज हैं नेता, जो ऐसी जुडिशरी सिस्टम से चल रहे, जो पसाड़ काल के भी स्पीड से स्लो चलती है। ऐसी निर्लज्जता की वजह से मैं कहता हूं, ऐसी जुडिशरी। कहना चाहते हैं कि आज केस होता 8 दिन के अंदर उसको फांसी दे दो, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? रेलवे में ये एक चीज बताइए, रेलवे में बिना टिकट आप यात्रा करते हैं, रेलवे में आप बिना टिकट यात्रा करते हैं, टीटी पकड़ता है, फाइन मारता है, केस सॉल्व। अगर वही मुकदमा कोर्ट में आप लड़े तो 10 साल लगेगा। तो व्हाट इज द बैड थिंग इन योर कोर्ट? उसको दुरुस्त करना होगा। निर्लज्ज अदालतों में बैठे हमारी जुडिशरी मजबूत है, इतनी हमारी जुडिशरी में अगर बात कीजिए, उसने बोला कि ये मुझको दीजिए मैं जस्टिस दूंगा। किसी जस्टिस से सुना आपने? मस्त है सब, अगली तारीख मिल जाती है, कुछ केसेस में मिल जाती है, मजे ले रहे हैं लोग। गलत है ये। क्या कह रहे हैं? जो ये पूरा का पूरा केस हुआ दिल्ली के अंदर, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना तो ये है कि जब पुलिस वालों ने उसे बुलंदशहर में गिरफ्तार किया था ना, तो वहीं पे उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए था, वहीं पे एनकाउंटर कर देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि वहाँ से इतनी सारी पब्लिक गुजर रही थी ना, अगर 5 हिंदू मिलके उसे पब्लिक का सरेंडर कर देते ना तो वो सही रहता। पब्लिक ने मारती तो वो सरेंडर कर देते, वो सही रहता। सब न्याय होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सक्रिय हो जाए,
अपने आप न्याय होने लगेगा। कानून, पुलिस, सब साइड गिरफ्तारी होगी, हम सारे मिलके गिरफ्तारी देंगे, सब कुछ करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों बेटियों को कोई बचा सकता है? ना पुलिस, ना कानून। तारीख पे तारीख श्रद्धा का केस 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक आफ्ताब को कुछ हुआ नहीं है, वही तिहाड़ जेल में सो रहा है, ठीक है ना। और इस केस में भी यही होगा, साहिल को तारीख पे तारीख जाके उसको डाल देंगे, पुलिस रिमांड चल रही है, फिर जुडिशरी रिमांड चलेगी और उसको भेज देंगे तिहाड़ जेल, वहीं पड़ा रहेगा और कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। इंसाफ देगा तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये 2 चीज सक्रिय हो गए ना जिस दिन, ना धर्मांतरण होगा, ना हमारी बहन बेटियों को कोई फुसला पाएगा। जहां देखो कोई हिंदू लड़की मोमडन लड़के के साथ घूम रही है, उस लड़की को 3-4 तमाचे मार दो, अगली 2 लड़कियां कांप जाएंगी, वो कभी मोमडन से रिश्ता बनाएंगी ही नहीं, ठीक है ना। एक ही चीज हो सकता है। लव जिहाद के एंगल से देख रहे हैं? है, बिल्कुल है, ये लव जिहाद है। कितनी एग्जांपल दे दूं, झारखंड, बिहार, दिल्ली, पिछले 2 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, कहीं एसिड फेंक दे रहा है, कोई क्या कर दे रहा है, कोई प्रेग्नेंट कर दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये लव जिहाद नहीं तो और क्या है भाई? ये लव जिहाद और क्या है? मैं मुस्लिम समुदाय नहीं कह रहा हूँ गलत है, मुस्लिम समुदाय में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत आगे तक गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण ये पूरा कौम बदनाम हो रहा है। आपने कहा बजरंग दल और बीएचपी के हाथ में सब सौंप देना चाहिए। बजरंग दल की बात करें, उसको तो कांग्रेस बैन करने की बात। कांग्रेस फिर वही बात कर रहे हो यार, जिन्होंने देश को लूट लिया, जिन्होंने उसको एकदम खंजर बना दिया देश को, वो न्याय दिलाएंगे, वो जो पप्पू है राहुल गांधी, वो न्याय दिलाएगा। वो बजरंग दल को, वो कर्नाटक में जीता इसीलिए है, कर्नाटक में वो जीता मोहम्मदन करके है, 71 सीटें उसके पास सिर्फ उसी कारण चाहिए। और अगर उसने उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं दिया ना मुस्लिम समुदाय से, तो उसको उसकी असली औकात मुसलमान दिखा देंगे। क्या नाम है आपका? शिव मोहन सिंह। क्या कहेंगे, दिल्ली में इतने बड़े कांड हो जाते हैं लगातार, चाहे श्रद्धा हो या अभी जो साक्षी का कांड केस हुआ, कैसे देखते हैं आप लोग जब ये देखते हैं कि 40 बार चाकू घोंप दिया जाता है, सर पत्थर से तोड़ दिया जाता है? तो जो लोग सर पास में निकल रहे थे, अगर उसमें वो लोग अगर चाहते हैं तो हो सकता है वो लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन अगर मान लीजिए वो फिर उससे भिड़ जाता, लड़की निकल जाती और लोग निकल जाते, फिर वो मार दिया जाता, इसीलिए लोग छुड़ाने नहीं। लोगों को तो बचाना चाहिए था ना, अंदर संवेदना तो होनी चाहिए ना। कुछ तो बचाना ही चाहिए था, लेकिन कभी कभी लोग बचाने के चक्कर में खुद भिड़ जाते हैं ना लोग उससे, और ये था अंदर की नहीं हमें मार देगा। हाँ, अपने को बचाने के लिए बच्ची को मार देने दिया, इसीलिए तो लोग किनारे किनारे से भाग लिए। काफी लोग पत्थर भी बाद में मारा, बताओ, मारने के बाद पत्थर भी मार रहा, उसको लोग पकड़ भी नहीं रहे, नहीं कुछ कर रहे, नहीं इकट्ठा कर ढूंढते तो कोई इतना बड़ा तो हो नहीं जाता, उसको बचा सकते थे, बचाया जा सकता था। हाँ जी।